वेलकम बैक। अहम तब्दीली हुई है और मुतवक्का ऐलान यानी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन का तकर्रुर हुआ है। जनरल तारिक मजीद की रिटायरमेंट ड्यू थी 6 अक्टूबर को। अब उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल खालिद शमीम वाई को प्रमोट किया गया है जनरल की हैसियत से, और वो पाकिस्तान की अफवाज के नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद शमीम वाइम इस वक्त पाक फौज के अहम तरीन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर काम कर रहे हैं। GHQ पे इस पोजीशन से पहले उन्होंने कोयटा की कोर कमांड की और इंतहाई अहम मौके पर कोयटा की कोर की कमांड करने वाले जनरल खालिद शमीम वाइम इस वक्त पाकिस्तानी फौज के सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद शमीम वाई की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की हैसियत से तैनाती के लिए रेफरेंस उसकी सिफारिश से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने की थी, जो कि जनरल खालिद शमीम वाइन के साथ काम करते रहे हैं। जनरल वाइन ने जनरल अशफाक परवेज कियानी के साथ कोर कमांडर कोयटा की हैसियत से भी काम किया, और उसके बाद जनरल अशफाक परवेज कियानी ने उन्हें GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया था। इस सिलसिले में आज बाकायदा ऐलान वज़ीर आज़म हाउस से किया गया है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जनरल खालिद शमीम वाइन की सिलेक्शन की समरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को भेजी, और अब जनरल खालिद शमीम वाइन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की हैसियत से सबसे अहम जिम्मेदारी उनकी होती है पाकिस्तान के जौहरी असासों की देखभाल, उसकी तरवीज, उसकी हिफाजत और उसकी मैनेजमेंट। ये पाकिस्तान के जौहरी असासों का कंट्रोल, उसका निज़ाम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ज़ेर तहत काम करता है। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान की दिफाई अफवाज की खरीदारी, ज़रूरियात के दूसरे मामलात की भी निगरानी करते हैं। ये तब्दीली आइंदा हफ्ते से सामने आएगी जब जनरल तारिक मजीद, जो कि इस वक्त फेयरवेल कॉल्स कर रहे हैं, वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह जनरल खालिद शमीम वाइन, जो जनरल अशफाक परवेज कियानी के इंतहाई करीबी मोतमिद लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे। इस नई अपॉइंटमेंट पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई उमूर के मुमताज़ तज्ज़ियाकार जनाब ए मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया मार्शल साहब। आप फरमाइएगा कि ये एक सेरेमोनियल मगर इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है और बहुत ही स्मूथ तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी के सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया है। आप इस अपॉइंटमेंट के बारे में क्या कहेंगे, खासतौर पर जनरल खालिद शमीम वाई जो कि अब नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, इनके बारे में आप क्या बता सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ जी बड़ी अच्छी खुशाइंद खबर है। बड़े काबिल जर्नल हैं, सीनियर मोस्ट जनरल थे जनरल कियानी के बाद, और जब जनरल कियानी को खास तौर पे एक्सटेंशन मिली है तो उसके बाद अमूमी तस्वर ये था कि शायद जनरल खालिद शमीम वाइन अगले आर्मी चीफ बन सकते थे। ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन्हीं की नजर आती थी, और जब जनरल कियानी को मिली थी एक्सटेंशन तो ये ख्याल किया जा रहा था कि किसी हद तक शायद लेकिन उससे इस चीज का अजाला हो गया। अब याद रखने की बात यह है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का जो ओहदा है या जो उनकी पोस्ट है वो हमारे मिलिट्री सिस्टम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंस हासिल कर चुकी है, खास तौर पे जब से जो स्ट्रेटेजिक निज़ाम है, जो हमारा न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो इनके नीचे, इनकी ज़ेर निगरानी आती है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के नीचे। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है, और मेरा ख्याल है कि जो सियासी निज़ाम और मुस्तहकम होगा मुल्क के अंदर तो हम ये देखेंगे कि जो चेयरमैन की जो पोजीशन जिस तरीके से इसको इनिशियली सोचा गया था 1973 में भुट्टो साहब के जमाने में, आहिस्ता आहिस्ता शायद उसके शक्ल नजर आना शुरू होगी, जहां पर एक पॉलिटिकल सिस्टम को जो इनपुट मिलनी चाहिए वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की पोजीशन से मिलनी चाहिए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है। तो गो के अभी जनरल कियानी की अपना पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है और रहनी चाहिए क्योंकि उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ मेरे हाल में जनरल शमीम वाइन को 4 स्टार जनरल के ओहदे पे आने के बाद उनका भी जो हक है वो अदा हुआ, और मेरे ख्याल से एक मुस्तहकम होगा निज़ाम। और जो इस वक्त जिस तरह से मैनेज हो रहे हैं हमारे स्ट्रेटेजिक और डिफेंस इश्यूज, ये मजीद स्ट्रीमलाइन होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, क्योंकि जनरल अशफाक कियानी के बहुत ही करीबी मोतमिद रहे हैं। उनके अभी इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, इससे पहले उनके कोयटा के कोर कमांडर थे, और हमें मुसद्दिका ज़राए ने बताया कि उनका नाम खुद जनरल अशफाक परवेज कियानी ने ही रेकमेंड किया था फॉर दिस पोजीशन। तो ये हमारी जो फौज के निज़ाम में हार्मनी को मजीद मजबूत बनाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, और इसमें बिल्कुल ये मैं जानता हूं, मुझे पता है
کہ جنرل کیانی صاحب جب ان کو چیف آف جنرل اسٹاف لے کے آئے تھے اور باقی جو ان کے ساتھ کولیگز جو کہ پاسبل کمانڈرز ہو سکتے تھے ان سب کو کمانڈ پوزیشنز دی گئی تھیں، تو اسی نظریے کے ساتھ کہ ان کی کمانڈ پوزیشنز بھی پوری ہو جائیں اور ان کو اسٹاف کا تجربہ بھی ہو، اس سے پیشتر کے چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پہ جا سکیں. اور یہی ایک ایسا ٹیسٹ تھا جو کہ جنرل یہ شو کرتا تھا کہ جنرل کیانی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں چاہتے میرے خیال میں. لیکن جب یہ حکومت نے فیصلہ کیا اور انسسٹ کیا کہ ان حالات کے پیش نظر ان کو ایکسٹینشن لینی چاہیے، تو پھر اس صورت میں جو لوگ رہ گئے تھے ان میں سے جنرل شمیم وائن کو سلیکٹ کر کے اور ریکمنڈیشن کے ساتھ جب یہ عہدہ دیا گیا ہے تو میرے خیال میں اس کے بارے میں وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھا پائیں گے اور میرے خیال میں ملٹری سسٹم کو اسموتھ طریقے سے چلایا جا پائے گا. بہت بہت شکریہ مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ تھے. جنرل اشفاق پرویز کیانی کے قریب ترین معتمد لیفٹیننٹ جنرل، ان کے چیف آف جنرل اسٹاف، ان کے سابق کوئٹہ کے کور کمانڈر، اور اب نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوں گے. مصدقہ ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ہی جنرل خالد شمیم وائن کا نام چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے ریکمینڈ کیا تھا. وزیر اعظم نے آج اس کی منظوری دی اور ایوان صدر سے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. حکومت کے لیے ڈیڈ لائن گزر رہی ہے، 2 دن صرف رہ گئے ہیں غیر جانبدار ایماندار نیب چیئرمین مقرر ہو. یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ ڈیڈ لائن میں 2 دن رہ گئے. حکومت روایتی